everyone, welcome back to our YouTube channel Home Science Learning Point. So आज का हमारा टॉपिक है मेन्यू. You can see here clearly the menu is mentioned here and आज हम जानेंगे कि मेन्यू क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें. So let's start with the definition. So what is the definition of menu? In a restaurant, the menu is a list of food and beverages offered to customer and the price. कह सकते हैं कि मेन्यू एक ऐसा लिस्ट है या फिर एक ऐसा डिशेस का या फिर फूड आइटम्स का एक ऐसा लिस्ट है जो कि कहाँ से आता है, किचन से आता है. रेस्टोरेंट के किचन से कह लीजिए, होटल के किचन से कह लीजिए. ओके, वी कैन से ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड. ये कई प्रकार के हो सकते हैं. मे बी प्रिंटेड हो सकते हैं, प्रिंटेड ऑन पेपर शीट प्रोवाइड्स टू द डिनर्स. अक्सर हम देखते हैं. इट कैन बी प्रिंटेड और किसी लार्ज पोस्टर या बोर्ड पे मेंशन हो सकता है और डिस्प्ले बोर्ड पे मेंशन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपके डिजिटल स्क्रीन पे मेंशन हो. तो हम कुछ वैरायटीज़ हैं मेन्यूज़ की. तो या तो ये पेपर शीट पे प्रोवाइड हो सकता है आपको, या तो फिर किसी लार्ज पोस्टर पे. कभी आप जाते हो किसी ऐसे छोटे मोटे कैफेटेरियाज पे, तो आप देखोगे कि वहाँ एक बोर्ड लगा होता है जिस पे जो भी वहाँ पे फूड आइटम्स होते हैं उनके नाम और साथ में उनकी प्राइस मेंशन होती है. तो वो पोस्टर पे मेंशन होता है, डिस्प्ले बोर्ड पे मेंशन होता है और साथ ही डिजिटल स्क्रीन पर भी कभी कभी शो कर रहा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो KFC वगैरह में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, डिजिटल डिस्प्ले पे आपको शो कर रहा होता है सारे मेन्यूज़. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेन्यू की. तो बेसिकली दो तरह के मेन्यू होते हैं. पहला जो है टेबल दी होते मेन्यू एंड सेकेंड वन इज़ अ ला कार्टे मेन्यू. दो मेन्यू होते हैं. इनके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जैसे बैंक्वेट मेन्यू, बैंक्वेट में यूज़ करने वाले मेन्यू, यूज़ किए जाने वाले मेन्यूज़, बफेट मेन्यूज़, कॉफ़ी हाउस मेन्यू एंड साइक्लिक मेन्यू. दीज आर अ गुड एग्जांपल ऑफ टेबल दी होते मेन्यू. क्या स्पेशलिटी है इस टेबल दी होते मेन्यू की, हम जानेंगे. देखिए सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक टेबल दी होते मेन्यू का एग्जांपल. एक मेन्यू दिख रहा है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है टेबल दी होते एंड आफ्टर दैट मेन्यू एट द रेट 399. इसका सिंपल सा मतलब है फिक्स्ड मेन्यू. और फिक्स्ड मेन्यू मीन्स आप देख रहे हो मेन्यू एट द रेट 399. इट मीन्स कि 399 में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं. इसकी लिमिटेशंस क्या हैं जान लेते हैं. पहली चीज़ तो दिस इज़ द मल्टी कोर्स मील विद ओनली अ फ्यू चॉइस एंड इट्स चेंज एट अ फिक्स्ड टोटल प्राइस. ओके, क्या है पहली चीज़ तो है कि जो भी है ये जो यहाँ पे मेंशन है उसमें आपके लिए कोई चॉइस नहीं है. आप इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि चूज़ कर सकते हो, और इसके लिए जो भी प्राइस, जो भी चार्ज है उसको आपको पूरा का पूरा पे करना है. सो वी कैन से दिस इज़ अ सेट ऑफ मील और सेट ऑफ मेन्यू. देयर इज़ नो चॉइस और लिमिटेड चॉइस. दूसरी चीज़ तो ये है कि ये फुली प्रिपेयर्ड एंड ये फुली प्रिपेयर्ड होता है पहले से. एंड मे बी कटलरी में ऑल्सो सेट फॉर ऑल द कोर्सेस. पहले से सारी कटलरीज वगैरह सेट होती हैं सारे कोर्सेज के लिए. दैट्स वाई द वेटिंग टाइम इज़ लेस. जब पहले से कोई चीज़ प्रिपेयर है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो टाइम कंज्यूमिंग है नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. पहले से ये फुली प्रिपेयर्ड है तो इसमें समय भी बहुत कम लगना है, यानी कि तुरंत आपको ये अवेलेबल हो जाना है. नेक्स्ट जो है आपका अला कार्टे मेन्यू. क्या है इसमें एग्जांपल्स देखेंगे. ब्रेकफास्ट मेन्यू, लंच मेन्यू, डिनर मेन्यू, एथेनिक मेन्यू,
स्पेशलिटी मेन्यू, रूम सर्विस मेन्यू एंड लॉज मेन्यू। ये जो इतने प्रकार के मेन्यू हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये à la carte मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं क्या है ये à la carte मेन्यू। à la carte का मतलब होता है फ्रॉम द कार्ट, यानी कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा है चार्ट, इसमें से आपको कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। इट मीन्स दिस मेन्यू इज़ कॉन्ट्रास्ट विद द टेबल डी हॉटे, यानी ये टेबल डी हॉटे के जस्ट विपरीत है। क्या हो रहा था? टेबल डी हॉटे में आपको एक सेट मेन्यू प्रोवाइड था जिसमें से आप कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, आपके पास बहुत कोई चॉइस वाला, कोई ऑप्शन वाली बात नहीं थी। उसमें जो है वो पूरा सेट आपको लेना था, पूरा जो उसका प्राइस है, जो चार्ज है, उसको आपको पे करना था। बट यहाँ जो है ऐसा नहीं है। यहाँ जो है लिस्ट ऑफ डिशेस हैं एंड देयर इज़ ऑल्सो मेंशन देयर प्राइस। तो आप इसमें से कुछ भी चूज़ करके आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर कर सकते हो एंड यू कैन पे अकॉर्डिंगली। ओके, इससे एक फ़ायदे ये होते हैं कि इसमें बहुत सारी वैरायटी आपके चूज़ करने के लिए होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये सेमी प्रिपेयर्ड मील होता है, यानी कुछ हद तक बना हुआ, यानी सेमी प्रिपेयर्ड मतलब 40%, 30%, 20% प्रिपेयर्ड मील होता है। जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको ये फुली प्रिपेयर्ड करके आपके सामने परोसा जाता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या होता है? वेटिंग टाइम इज मोर। क्या हो सकता है? आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अदर टाइप्स ऑफ मेन्यू। नेक्स्ट है स्टैटिक मेन्यू, डू जोर मेन्यू, वाइन मेन्यू एंड डिज़र्ट मेन्यू। जानते हैं क्या है ये सब मेन्यू। नेक्स्ट है आपका डिज़र्ट मेन्यू। टिपिकली व्यू at the end of a meal, a dessert menu is a menu or section of a menu that lists only the dessert. It can be an à la carte menu, static menu, du jour menu और a cyclic menu। ये इन किसी भी प्रकार के मेन्यू के अंतर्गत ये आ सकता है, इंक्लूड हो सकता है। अक्सर आप देखते हैं कि लंच के बाद, मील के बाद आपको डिज़र्ट मेन्यू ऑफर किया जाता है, जिसमें कि डिज़र्ट की लिस्ट होते हैं, उसमें से आप कुछ भी ऑर्डर करके आप उन्हें मंगवा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट है डू जोर मेन्यू। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मेन्यू है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अ डू जोर मेन्यू आइटम is a special menu item that is offered on a specific day of the week। क्या करते हैं? किसी स्पेशल डे को या किसी स्पेशल ओकेज़न पे, या फिर कह सकते हैं कि कभी स्पेशल डे पे हम ऑफर किया जाता है। ठीक है, इसकी क्या खासियत है? इसका मतलब ही होता है, डू जोर मेन्यू का मतलब ही होता है मेन्यू ऑफ द डे, मतलब किसी पर्टिकुलर डे के लिए वो मेन्यू, वो डेली बेसिस पे आपको वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहोगे कि ये डिश हमें रोज़ अवेलेबल हो तो वो आपको अवेलेबल नहीं। सो द डू जोर मेन्यू इज a special menu item that is offered on a specific day of the week। डू जोर का मतलब ही होता है मेन्यू ऑफ द डे, यानी कि वो जो मेन्यू है, वो जो डिश है, उनमें जो इंक्लूडेड डिशेस हैं वो आपको डेली अवेलेबल नहीं हो सकते, वो पर्टिकुलर किसी डे पे ही अवेलेबल हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उस समय में वो अवेलेबल है या नहीं है, या तो फिर डिपेंड करता है कि शेफ़ ने अगर कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया है तो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज अ मेन्यू विद द नेम ऑफ चिकन डू जोर मेन्यू, इट मीन्स द चिकन दैट्स अवेलेबल टुडे। आज के दिन चिकन अवेलेबल है, इसका मतलब ये हुआ। तो डू जोर मेन्यू इज द मेन्यू ऑफ द डे। नेक्स्ट स्टैटिक मेन्यू। अ स्टैटिक मेन्यू इज़ अ लार्जर मेन्यू। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लाया जाने वाला मेन्यू है। टिपिकली डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज
दैट डजंट चेंज वेरी ऑफन। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला मेन्यू है। इसमें बहुत लार्जर मेन्यू माना जाता है, मेन्यू होता है ये। इसमें अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड होती हैं और ये जो मेन्यू है वो जल्दी बदलता नहीं है, यूजुअली चलता ही रहता है। ठीक है, जैसे कि अभी पिछले मेन्यू में आपने देखा कि जो डूज और मेन्यू था वो या साइक्लिक मेन्यू जो है वो चेंज हो सकता है, बट ये मेन्यू जो है वो जल्दी बदलता नहीं है। इट्स अ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेन्यू टुडे एंड इट्स what do you likely think of when you think of menus? A static menu typically present everything a bar or a restaurant offers. So आज के इस वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।